हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। चारों तरफ एक ही सवाल, एलआईसी गिर रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आईपीओ के बाद तो लोगों को जम के बर्बाद कर दिया है। करेक्ट है। तो आज की वीडियो में जानेंगे सब कुछ, हर एक सवाल, हर एक जवाब। अगर देखा जाए तो 918 के हाई से लेकर अभी तक जो लो लग चुका है 588। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज को सुनिएगा, एलआईसी के शेयर से जुड़ी सारी जानकारी देंगे। एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ पर दांव लगाने वाले जो निवेशक अब तक नुकसान में हैं। जब ये लिस्ट हुआ था तब ये छठी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुआ था। Life Insurance Corporation of India earned the official listing. और आज ये 14वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कामकाज कर रहा था। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ग्रेट इंडियन आईपीओ कहा जाता है इसको। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो निजी कंपनियों को पहली बार सार्वजनिक रूप में लाती है और पब्लिक सीधा इन्वेस्ट करती है, कंपनी के शेयर खरीदती है। और जब एलआईसी से जुड़ा है तो एलआईसी के आईपीओ को करें तो सरकार ने पूरा तामझाम लेकर एलआईसी के आईपीओ को लाया हर जगह। और ऐसे देखा जाए तो एलआईसी का नाम भारत के हर घर में किसी न किसी को पता है। अब आप कहेंगे भाई आईपीओ तो आईपीओ होता है, इसे ग्रेट इंडियन आईपीओ क्यों कहा जाता है? तो दरअसल जिन कंपनियों का आईपीओ पैसे के मामले में बहुत बड़ा होता है उसे द ग्रेट इंडियन आईपीओ कहा जाता है। एलआईसी ने अपने आईपीओ में 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से कुल 221374920 शेयर ऑफर किए थे, जिसकी टोटल वैल्यू 21,008.48 करोड़ के करीब है। इससे पहले 2008 में रिलायंस पावर ने 11,563 करोड़ की साइज का आईपीओ लाया था, जो फुस होकर लोगों को बर्बाद किया। जनरल इंश्योरेंस 2017 में 11,372 करोड़ के साइज का आईपीओ लाया था। 2021 में पेटीएम ने भोकाल के साथ 18,300 करोड़ का आईपीओ ऑफर किया था, उसकी भी फुस निकली हुई है। कोल इंडिया ने 2010 में 15,475 करोड़ के इशू साइज का आईपीओ ऑफर किया था। तो ये कुछ ग्रेट इंडियन आईपीओ थे, जिनके बारे में अगर रिटर्न के बारे में कहा जाए तो आप बेहतर बता सकते हैं कि इनको ग्रेट इंडियन आईपीओ कहा जाए या रियलिटी में वर्स्ट इंडियन आईपीओ कहा जाए। लेकिन अगर आज के डेट में कहा जाए तो सबसे बड़ा आईपीओ का ऑफर भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम है। तो कमेंट में बताइए, ग्रेट इंडियन आईपीओ कहेंगे या वर्स्ट इंडियन आईपीओ कहेंगे? कमेंट में आपका इंतजार है। हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ऑर्डर कीजिए, एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। और टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चल रहे हैं जहां मेरे नाम से क्रिप्टो की एडवाइस और टिप्स की एडवाइस दी जा रही है। प्लीज़ वो टेलीग्राम मेरे नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उससे जुड़िए। टेलीग्राम में जुड़ेंगे, स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़, चार्ट, बहुत सारे लाइव ट्रेड आपको वहाँ पर मिलते हैं, जिसका फ़ायदा ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप हमारे साथ ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए, इस एलआईसी के आईपीओ में नावे, सिंगापुर, अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड ने एंकर इन्वेस्टर के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा नॉगस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जीआईसीपीटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इसमें एंकर इन्वेस्टर थे। अब सवाल होगा, ये एंकर इन्वेस्टर कौन है? तो एंकर इन्वेस्टर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की कैटेगरी में आते हैं। जब कोई इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड हाउस एंकर इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। अब एलआईसी के आईपीओ आने और उसकी लिस्टिंग की पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे भैया मामला क्या चल रहा है। तो देखिए, इनका प्राइस बैंड 902 से 949 का था, अभी कितना है? 595 है। पॉलिसी होल्डर को आईपीओ के तहत 60 रुपीज़ और कर्मचारियों को 45 का डिस्काउंट देकर पूरा मक्खनबाजी किया गया। इस छूट का मकसद इन्वेस्टर को प्रोत्साहित करना था, जिससे भैया ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो। अब एलआईसी के आईपीओ आने और उसकी लिस्टिंग की कहानी को समझते हैं। तो जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी थी उन्हें 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। रिजर्वेशन हिस्से के तहत एलआईसी पॉलिसी होल्डर के लिए 10% अगर अमाउंट में बात करें तो, और ये 2.21 करोड़ का शेयर रिजर्व रखा गया था। 902 से 949 रुपए तक की कीमत तय की गई थी। एक लॉट में 15 शेयर था, इसका मतलब एक आदमी 15 शेयर तक खरीद सकता था। पॉलिसी होल्डर को मिनिमम ये शेयर महज 12,635 रुपए में दिए गए थे, आम इंसान को 13,530 रुपए में, यानी पॉलिसी होल्डर को सस्ता मिला। पॉलिसी होल्डर ने जम के पैसा लगाया, जम के डीमेट अकाउंट ओपन करवाया।
अब सवाल ये है कि सरकार एलआईसी का आईपीओ क्यों लाई, जो कि मैंने कहा ना सरकार ने जम के एलआईसी का आईपीओ को ऐड किया, तो वो भी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े टारगेट रखे थे, बाकी तो कोई टारगेट उनके सफल नहीं हो पा रहे थे, जैसे बीपीसीएल सफल नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन एलआईसी का आईपीओ किसी तरीके से करना था। तो सरकार ने एलआईसी की 3.5% की हिस्सेदारी बेची और झटके में 21,000 करोड़ पॉकेट के अंदर। सरकार ने अभी इसका सिर्फ 3.5% हिस्सा ही पब्लिक किया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे जुटाना था और सरकार सफल हुई। कहानी में ट्विस्ट तब आया कि लिस्टिंग के दूसरे दिन ही एलआईसी के शेयर गिरने लग गए और गिरावट आज तक जारी है। जहां पर मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर हम लो पे देखें तो बिगेस्ट लो लगा है 588 का, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, बाद में प्राइस चेंज हो सकता है। इस शेयर में जो गिरावट की कहानी है, कई सारी कहानी एक के बाद एक होती चली गई, जिसके कारण शेयर को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इसमें शुरुआत हुई जो मार्केट की गिरावट थी वहां से। आप सब भी जानते हैं कि हमारे चाहे इंडिया स्टॉक मार्केट देख लो या आप अमेरिकन स्टॉक मार्केट देख लो, हर जगह गिरावट हुई थी। और अगर आप ये गिरावट देखते हो तो आप पाओगे कि अप्रैल मई का वो समय था जहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। तो वहां से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो एलआईसी भी गिरना शुरू हुआ। दिस इज द वन कि मार्केट गिर रहा है तो शेयर गिर रहा है। फिर आया दूसरा कारण कि जब इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ने लगा और मार्केट पे प्रेशर बनने लगा, तो वहां पर दूसरे जो इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर थे वो भी नहीं चल रहे थे, तो ये भी सेकंड इंपैक्ट आ गया। तीसरा है जो इसमें इन्वेस्टर थे, प्री आईपीओ इन्वेस्टर, यानी आईपीओ से पहले पैसा लगाने वाले एंकर इन्वेस्टर, वो भी अपना माल बेचकर भागने लग गए, निकलने लग गए। 59.3 मिलियन शेयर रखने वाले एंकर इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग छोड़ दी। वहीं पर मार्केट में इन्वेस्टर का विश्वास डगमगा गया, क्योंकि मार्केट की गिरावट को सब झेल सकता है, बट 59.3 मिलियन शेयर रखने वाले जब इन्वेस्टर निकल जाएं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद कहानी आई कि चलो ये भी ठीक है, तो लोग कहे इसके थोड़े से रिजल्ट को देख लेते हैं। तो रिजल्ट पे जब आप आओगे तो रिजल्ट आप देखते हैं, तो जब जून 2022 में इसके रिजल्ट आए तो टोटल रेवेन्यू गिर गया, वहां पर इनका नेट इनकम गिर गया, और थोड़ा बहुत नहीं, आप ऐसे समझो कि मार्च 2022 में नेट इनकम 2409 करोड़ का था और जून 2022 में वो नेट इनकम सिर्फ 602 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हो कि एक के बाद एक पहाड़, एक के बाद एक पत्थर जब गिरने लगे तो इंसान का विश्वास डगमगा गया। वहाँ पर अगर आप इनके सेल फिगर पे आओगे तो जून 2022 में सेल फिगर बहुत तेज़ वाला गिर गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके कारण स्टॉक संभल ही नहीं पा रहा है और स्टॉक गिरता जा रहा है। वहाँ पर अगर हम इनके होल्डिंग पे नज़र डालेंगे तो जैसा कि बताया 3.5% सिर्फ सरकार ने बेचा, तो बाकी की होल्डिंग सरकार के पास है। यानी एक और डर आगे लगा हुआ है कि सरकार अभी 3.5% बेची है, आगे आने वाले समय में भी जब बेचेगी तब क्या होगा। म्यूचुअल फंड वाले बहुत नॉमिनल 0.64% के साथ होल्डिंग में हैं, एफआईआई वाले 0.18% के साथ होल्डिंग में हैं। कहीं से कुछ ऐसी दम वाली कहानी नहीं है, जिसके कारण एक के बाद एक मार स्टॉक को संभालने नहीं दे रही है। यहां पर हम जब इनकी पीयर एनालिसिस करते हैं तो 23 प्राइवेट कंपनियों से कंपटीशन कर रहा है एलआईसी, और वहां पर उसके बाद भी 71.81% मार्केट पर कब्जा किया हुआ है। बाकी 21 कंपनियां 28.19% मार्केट के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं, एलआईसी के मार्केट को छीनने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन उसके बाद भी छीन नहीं पा रही हैं। क्लेम देने की मामले में बात करें तो एलआईसी बाकी सारी कंपनियों से आगे है। प्राइवेट कंपनियों की तुलना में एलआईसी 98 से 93% तक क्लेम दे रहा है। यही वो कारण है कि आज भी एलआईसी मार्केट में है, क्योंकि एलआईसी मोस्टली लोग एक दूसरे के जानने वालों से लेते हैं और वहां पर फिर वो जानने वाले उनको क्लेम दिलाने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि बीमा जो है विश्वास का धंधा है और वहां पर प्राइवेट प्लेयर मार खा जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जो लोगों को मैंने कहा कि आगे भी जब सरकार इसमें अपने
स्टेक को छोड़ेगी तो लोगों के मन में यह है कि भैया और भी आगे कहीं ना गिर जाए। तो इन सब के मद्देनज़र स्टॉक कहीं से चल नहीं पा रहा है। तो मेरा मानना है कि आने वाले फाइनेंशियल क्वार्टर के रिजल्ट पर नज़र रखिए और जब कुछ पॉजिटिव निकल के आता है वो ज़्यादा करेक्ट वे होगा। चार्ट पे जब कुछ पॉजिटिव निकल के आता है वो ज़्यादा करेक्ट वे होगा इन्वेस्टमेंट का। तो आई होप वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आया होगा, और कोई भी सवाल अगर बचा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा जिससे मैं गाइड कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।